So friends, we are starting the basic sum of admission. जो sum आपके सामने है, x और y की कैपिटल 1030, जनरल रिजर्व 10,000, P&L 5,000, क्रेडिटर 7,000 एंड बैंक लोन 3,000 लिखा है, राइट। फिर कैश 20, डेटर 30, फिक्स असेट एंड एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, इस हिसाब से एक छोटी सी बैलेंस शीट दी है और नीचे 4 एडजस्टमेंट दी है, राइट, जो मैं पढ़ रहा हूँ। Mr. Z brings rupees 5,000 as capital. That means cash 5,000 बिजनेस में वो न्यू पार्टनर की तरह आए और उन्होंने पार्टनरशिप फर्म को 5,000 रुपए दिए। Creditors agreed at rupees 5,000. Chances of bad debt is 3,000. Outstanding bank interest is rupees 300. राइट, इस हिसाब से आपको सम दिया। तो सबसे पहली चीज है कि ये एडमिशन के अंदर कौन कौन से अकाउंट बनाने के, तो सबसे पहले आपको रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाने का है, राइट। सेकंड क्या बनाने का है, कैपिटल अकाउंट। थर्ड क्या बनाने का है, कैश अकाउंट। फोर्थ क्या बनाने का है, बैलेंस शीट आफ्टर एडजस्टमेंट, यानी आफ्टर एंट्री, यानी नया पार्टनर की एंट्री होने के बाद बैलेंस शीट में क्या क्या चेंजेस आएंगे वो बनाने का है, राइट। सो एज यू नो, सबसे पहले रिवॉल्यूशन बनाने का है, तो मैं सीधा नीचे रिवॉल्यूशन, एक छोटा सा रिवॉल्यूशन अकाउंट बना रहा हूँ, राइट, ठीक है। सो दिस इज माय रिवॉल्यूशन अकाउंट। सर, हाँ, टेक्स्ट बुक में कैश अकाउंट नहीं दिया है। हाँ, आपको बनाने का है। इट इज एडवाइजेबल टू मेक कैश अकाउंट। क्यों? उसका रीजन आपको जब गुडविल का एडजस्टमेंट आएगा तब पता चलेगा। सो ऑलवेज कैश अकाउंट बनाएगी, इवन रिटायरमेंट में भी हम बनाएंगे, राइट। रिटायरमेंट चैप्टर आएगा ना, उसमें भी नहीं बनाया उन लोगों ने, बट वी विल प्रिपेयर आपके अच्छे के लिए कि आप प्लस माइनस उसमें कम समझ पाओगे। दिस इज अवर रिवॉल्यूशन अकाउंट, राइट। यहाँ डेबिट क्रेडिट भी लिख देता हूँ, चलो एकदम अच्छे से प्रेजेंट करते हैं। देन फ्रेंड्स, उसके नीचे एग्जिट टू एग्जिट नीचे आपको पार्टनर के कैपिटल अकाउंट बनाने हैं। देयर आर 2 पार्टनर और एक नया आ रहा है, सो देयर विल बी 3 पार्टनर, राइट, ठीक है। एकदम शांति से जाए, right, and the name of the partner is X, Y and Z, right. So X, Y, Z, X, Y, Z, right, ठीक है। ओके, यहाँ पर्टिकुलर्स लिखने का टाइम नहीं बिगाड़ते, आपको एग्जाम में लिखना है। यहाँ डेबिट क्रेडिट और यहाँ लिखना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 3 पार्टनर है, तीनों के 3 पार्टनर के कैपिटल अकाउंट एक साथ में हमने बनाए, राइट। फिर फ्रेंड्स, एक छोटू सा आप कैश अकाउंट बनाओगे, एकदम छोटा सा कैश अकाउंट बनाओगे, राइट, जो कंपलसरी नहीं है, बट मेरे स्टूडेंट बनाएंगे। इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल, राइट, ठीक है ना। कंपल्सन नहीं है कि बनाओ, बट बनाओ तो अच्छा, राइट, ठीक है। सो दिस इज अवर कैश अकाउंट। बहुत ध्यान से समझो, देखो 110% फोकस रख के करोगे तो आई शपथ आपको बहुत मजा आएगा। आप 101% आज के दिन इतने तो काबिल हो जाओगे कि नेक्स्ट सेशन में हम टेक्सुअल सम करें, राइट, ठीक है। कैश के बाद है बैलेंस शीट आफ्टर एंट्री, या तो आफ्टर एडमिशन। एडमिशन को हम एंट्री फिट करते हैं, राइट, ठीक है। बैलेंस शीट भी एक छोटी सी बैलेंस शीट बना देंगे, बहुत बड़ी साइज की भी नहीं, इतने में आ जाएगा, राइट। दिस इज द बेस ऑफ द सब, बराबर हम फॉर्म कर रहे हैं, राइट। सो फ्रेंड्स, वी विल राइट हियर लायबिलिटी असेट्स, राइट, या रुपीस रुपीस। अच्छा, दूसरी चीज के फ्रेंड्स, एज यू नो कि रिवॉल्यूशन अकाउंट का दूसरा नाम क्या है, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। इट्स लाइक P&L अकाउंट, यानी 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड को कंपेयर करें तो याद करो 11th स्टैंडर्ड के अंदर ट्रायल बैलेंस आता था, या ट्रायल बैलेंस की जगह पुरानी बैलेंस शीट आई, राइट, टीबी की जगह बैलेंस शीट दी हो। और एडजस्टमेंट तो एडजस्टमेंट जिस तरह से होते हैं उसी तरह से, जैसे 11th में आते थे उसी तरह 12th 11th में हम P&L या ट्रेडिंग में डालते थे वो सारी चीजें। यहाँ P&L ट्रेडिंग की जगह और अकाउंट का नाम रखा गया है, दैट इज रिवॉल्यूशन अकाउंट, बाकी कोई फर्क नहीं। इसीलिए रिवॉल्यूशन अकाउंट को P&L टेम्पररी अकाउंट भी बोला जाता है। इट इज अ टेम्पररी P&L अकाउंट, राइट। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? यस, जैसे वहां टीबी था उसी तरह यहाँ ओल्ड बैलेंस शीट आएगी, बिफोर द एडमिशन की बैलेंस शीट आएगी, जिसको आपको कन्वर्ट करना है। दैट हाउ टू स्टार्ट द सम, बराबर। तो सबसे पहले
आप एक्स वाई करके 10,000 एंड 30,000 लिख दो, या ओपनिंग बैलेंस लिख रहा हूँ, राइट, दैट इज व्हाट 10,000 एंड 30,000, राइट। मैं कहाँ पहुंच गया है, नीचे कौन सा नंबर का पेज था, 63 64 कौन सा था अपना पेज, कौन सा था, हाँ ये रहा 66 था, राइट, ठीक, गलती से वहां चले गए, ठीक। तो फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस 10,000 एंड 30,000, राइट। तो आपको और कुछ नहीं करना है, यहाँ 10,000 30,000 अभी तक हमने एडजस्टमेंट पढ़े भी नहीं है, बट ओपनिंग बैलेंस जिसकी जरूरत है वो सारे के सारे लिख देंगे। और दूसरा कैश, दो ही के ओपनिंग बैलेंस लिखने के, बाकी किसी के ओपनिंग बैलेंस हमने अकाउंट ही नहीं बनाए तो कहाँ से लिखे, राइट, अकाउंट बनाए ही नहीं है तो कहाँ से लिखे। तो कैश का ओपनिंग बैलेंस है 20,000। अच्छा, कैश हमारी असेट है, असेट का ऑलवेज डेबिट बैलेंस होता है। तो जैसे कैपिटल का क्रेडिट होता है, तो यहाँ असेट का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट होता है। तो कहने से वी विल राइट ओपनिंग बैलेंस 20,000। यस, यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है ओपनिंग बैलेंसेस लिखने में, किसी को कुछ डाउट है, प्रॉब्लम है क्या, सबको सब कुछ पता चल रहा है, डन, ठीक है, चलो नाउ सी, थोड़ा आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले आपको लिखना है जनरल रिजर्व पीएनएल। ये जो रिजर्व है, एज यू नो अभी हमने समझाया था कि ये रिजर्व ओल्ड पार्टनर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दे देगा, और कुछ सोचना नहीं। उसका रीजन ये है कि देखो जनरल रिजर्व लायबिलिटी साइड है, दैट मींस क्रेडिट साइड है। अभी नई वाली पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर हम ये जनरल रिजर्व पीएनएल फिर से नहीं दिखाएंगे, क्योंकि ये जनरल रिजर्व और पीएनएल में हक किसका बनता है, पुराने पार्टनर का बनता है। अच्छा, इसका कौन सा बैलेंस है, तो क्रेडिट बैलेंस है। तो कहना से अभी उनको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, 10,000 को डेबिट करेंगे और पार्टनर को क्रेडिट करेंगे। तो अभी मुझे कोई पूछे कि जनरल रिजर्व आपके पास कितना है, तो मैं बोलूंगा 0, क्योंकि आपने जनरल रिजर्व जो 10,000 क्रेडिट थे उसको आपने डेबिट कर दिया है बाय दिस एडजस्टमेंट 2x 2y 6667 3333। इसीलिए देखो पार्टनर क्रेडिट हो रहा है, पार्टनर्स आर क्रेडिटेड, इसीलिए मैंने क्रेडिट साइड लिखा है। देखो जैसे लेजर पोस्टिंग का रूल था उसी हिसाब से मैं गया, राइट। लेजर पोस्टिंग का रूल क्या था, जनरल रिजर्व डेबिट, अभी जनरल रिजर्व का अकाउंट बनाया नहीं है तो वो डेबिट करने की कोई जरूरत नहीं है, बट हम समझ गए कि 10,000 में से 10,000 गए तो 0 ही बचा होगा, अभी जनरल रिजर्व बचा नहीं होगा। एंड पार्टनर्स क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है तो मैं कैपिटल के अंदर क्रेडिट साइड गया और वहां मैंने लिखा सामने वाले का अकाउंट का नाम, दैट इज जीआर, जो लेजर पोस्टिंग के रूल्स है उसी हिसाब से मैंने लिखा है, बराबर। ये रिकॉर्डिंग हो रही है तो मेरे ये सेंटेंस जो 3-4 बार बोला वो फिर से भी सुनना। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि लेजर पोस्टिंग के रूल को मैं वायोलेट नहीं कर रहा हूँ, उसमें जो चीज कर रहा हूँ वही की वही चीज यहाँ कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है? तो कहने से ये एंट्री क्लियर है, यस माही अभी क्लियर है, जीआर क्लियर है। तो कहने से उसी तरह पीएनएल में भी सेम एंट्री होगी, यहाँ जीआर की जगह खाली पीएनएल हो जाएगा और अमाउंट चेंज हो जाएगी। तो कहने से वी विल राइट हियर पीएनएल अकाउंट, राइट। मैं अभी टू एंड बाय नहीं लिख रहा हूँ, 5,000 है, इसको 2:1 में हम दे देंगे, इसमें नए पार्टनर को कुछ नहीं देंगे भाई। तो कहने से इस हिसाब से आएगा, यस और नो। 5,000 को 2:1 के अंदर हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आर यू गेटिंग मी रिशिल? अभी पता चल रहा है 101% यू आर गेटिंग मी, यस और नो। अभी तक हमने एडजस्टमेंट पढ़े भी नहीं है, एडजस्टमेंट के पहले की बात हम सारी की सारी कर रहे हैं। आर यू गेटिंग मी गाइस? यस बेटा, पता चल रहा है 101%, डन है। यस ऋषि, हिंदी में पूछना। सर ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पूरा ओल्ड पार्टनर्स को डेडिकेटेड है? नहीं, नया पार्टनर जब कैपिटल लाएगा नए पार्टनर का हम करेंगे, अभी एडजस्टमेंट तक पहुंचे नहीं ना, अभी तक एडजस्टमेंट में पहुंचेगे नहीं, एडजस्टमेंट में आएगा नया पार्टनर। बाकी ये सारी चीजें पहले पुराने पार्टनर को दे दो, उसके बाद नया पार्टनर जब एडजस्टमेंट पड़ेगा तब देखा जाएगा, कुछ ना कुछ आएगा नया पार्टनर। इसीलिए तो जेड का कुछ बनाया है, अदरवाइज तो बनाते नहीं ना दोस्त, राइट। ठीक है, चलो नाउ सी लेट अस गो अहेड। कहने से उसी तरह एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस भी मैंने समझाया था कि अगर जनरल रिजर्व एंड पीएनएल प्रॉफिट है तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस को एज ए लॉस ट्रीट करके यहाँ दिखा दो, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस 2:1, राइट। तो कहने से वो कितने रुपीस का है, दैट इज 5,000। तो कहने से 33331667। क्या यहाँ तक आप क्लियर हो? क्या यहाँ तक आर यू गेटिंग मी? डन है। इतना कामकाज सबसे पहले कर लेने का है, रिजर्व्स को पार्टनर को दे देने का है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस को भी पार्टनर को डेबिट मार देने का।
क्या अभी नई वाली फर्म के अंदर जनरल रिजर्व होगा? नहीं होगा। क्या नई वाली फर्म में पीएनएल होगा? नहीं होगा। क्या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये तीनों की तीनों चीज हमने राइट ऑफ कर दी। राइट ऑफ दैट मींस उसको जीरो कर दिया। अभी ये कुछ भी नहीं होगा नई वाली, राइट। यहाँ हमारा एक पोर्शन कंप्लीट होता है। नाउ वी विल रीड द एडजस्टमेंट, और एडजस्टमेंट की टिक लगाएंगे। सी फ्रेंड्स, सबसे पहले लिखा है मिस्टर जेड विल ब्रिंग रुपीज 5000 एज कैपिटल। तो जेड कैपिटल लाएंगे, उसकी एंट्री करेंगे। कैश टू कैपिटल में सिखाऊंगा, अभी पढ़ो दूसरे एडजस्ट। क्रेडिटर्स एग्रीड एट 5000, तो क्रेडिटर्स पे एक टिक लगा दो, जिसमें एडजस्टमेंट है उसमें स्टार लगा दो। क्रेडिटर्स पे एक एडजस्टमेंट है तो स्टार लगा दो। चांसेस ऑफ बैड डेट इज 3000, तो बैड डेट पे स्टार लगा दो। बैड डेट यानी बैड डेट किस पे लगती है? तो डेटर, तो डेटर पे स्टार लगा दो। जहां एडजस्टमेंट है वहीं पे स्टार लगना चाहिए, उसके अलावा स्टार नहीं लगना चाहिए। फिर लिखा है आउटस्टैंडिंग बैंक इंटरेस्ट इज 300, तो बैंक लोन पे बैंक इंटरेस्ट लगता है, तो उसमें मैंने स्टार लगा दिया। इन शॉर्ट मैंने 3 जगह पे स्टार लगाया। यहाँ तक क्लियर है? कहीं पे भी कहीं एक आध असेट ऐसी है कि जहां स्टार नहीं लगा है, जैसे फिक्स असेट है वहां पे कोई स्टार लगा ही नहीं है। आप देख सकते हो मैंने जानबूझ के एक आध असेट ऐसी रखी है कि जिसमें मैंने स्टार नहीं लगाया। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक स्टेप वाइज बराबर जा रहा है? बराबर है, ठीक है। नहीं तो ये वीडियो 4 या 5 बार देखना, बहुत मजा आएगा। बहुत अच्छे से मैं समझा रहा हूँ, बहुत अच्छे से पता भी चल जाएगा, राइट। सबसे पहला एडजस्टमेंट अभी पढ़ने की शुरुआत करते हैं। मिस्टर जेड ब्रिंग्स रुपीज 5000 एज कैपिटल। ये 11th स्टैंडर्ड में आता था कि जब भी कोई पार्टनर पैसा लाए तो एंट्री, या तो प्रोपराइटर पैसा लाए तो क्या एंट्री करते थे? कैश टू कैपिटल। ये एंट्री करते थे कि नहीं करते थे? भाइयों बहनों हाँ बोलो। सबसे पहली अकाउंट्स में जनरल एंट्री मैंने यही सिखाई थी, कैश टू कैपिटल, राइट। तो यहाँ भी कैश टू कैपिटल, बट किसका कैपिटल है? जेड, जो पार्टनर ला रहा है उसका कैपिटल। तो कहने से एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल। यस और नो? डन है? तो कहना से, तो देखो जेड कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, तो मैं कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड जाऊंगा और यहाँ लिखूंगा 5000 और यहाँ लिखूंगा कैश। अच्छा, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है? यस, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है। एंड सरप्राइजिंगली वी हैव मेड कैश अकाउंट, तो यहाँ कैश में डेबिट लिखेंगे और लिखेंगे जेड्स कैपिटल। रिशिल अभी पता चला यूज आया ना जेड का। एंड सेम जो लेजर पोस्टिंग के रूल है उसको मैंने कोई वायोलेट नहीं किया है। जो रूल 11th में समझे थे वही के वही रूल मैंने यहाँ करवाया। डन है? सिंपल जनरल एंट्री है। अभी तो आप जनरल एंट्री कर रहे हो रफली, बाकी जनरल एंट्री नहीं करोगे ना तो एक प्रैक्टिस आ जाएगी, तो आपको पता चल ही जाएगा कि भाई ये साइड ही लिखने का है। अभी तो स्टार्टिंग है इसलिए जनरल एंट्री वाइज आप कर रहे हो, राइट। अच्छा, अभी हम आते हैं द अदर एडजस्टमेंट्स। सबसे पहले लिखा है कि क्रेडिटर्स एग्रीड एट 5000, तो पहले चेक करो कि क्रेडिटर्स यानी हमारी लायबिलिटी। बैलेंस शीट में लिखे है कि उसको 7000 देने के, और हमको एडजस्टमेंट में दिखा है कि भाई नहीं 5000 दोगे तो भी चलेगा। तो मुझे ये बताओ माही, क्या 2000 रुपए का मुझे बेनिफिट हो रहा है या नुकसान हो रहा है? हेतवी मुझे ये बताओ, क्या मुझे फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? यस यस यस, तो बताओ भाई माही। यस, क्रेडिटर्स को पेमेंट नहीं करना है तो आपके लिए अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी बात है। अच्छी बात है। अच्छा, अभी आप बोल रहे हो तो मैं जनरल एंट्री के फॉर्म में लिखा रहा हूँ, बाकी इसमें कोई जनरल एंट्री करने की जरूरत नहीं है अच्छी चीज को क्रेडिट करने की। यानी 11th में भी पीएनएल में हम क्रेडिट क्या करते थे? अच्छी चीज को क्रेडिट करते थे, राइट। यानी हम क्या करते थे कि भाई टू पीएनएल कर देते थे। यहाँ क्या करने का है? टू रिवैल्यूएशन करना। अच्छा, क्रेडिटर्स का एक्चुअली बैलेंस चेक करोगे तो क्रेडिट साइड 7000 होगा, उसमें से 2000 नहीं देने का है ना, क्योंकि 5000 पे सेटल हुए तो 2000 नहीं देने का। तो जनरल एंट्री क्या पास हुई? क्रेडिटर्स 2000 डेबिट टू रिवैल्यूएशन 2000। यानी जो क्रेडिटर्स क्रेडिट में 7000 दिखा रहा है, अभी 2000 डेबिट हो गए तो नई बैलेंस शीट में 5000 दिखाएगा। क्या आप ये मैटर से एग्री हो? अभी क्रेडिटर को कितना पेमेंट करना है? 5000 करना है। तो कहने से 7000 में से 2000 रिड्यूस हुए। क्या ये मैटर पे एग्री हो? यस और नो? बैलेंस शीट के अंदर 7000 का बैलेंस दिखा रहा है, दैट मींस ये क्रेडिट बैलेंस है, जिसमें से 2000 नहीं देना है। नहीं देना है तो उसको रिवर्स करो। क्यों रिवर्स करो? क्योंकि नहीं देना है भाई। तो कहना इसे 7000 के 5000 करने हो तो मुझे 2000 रिवर्स करने पड़े, यानी क्रेडिट बैलेंस को डेबिट करना पड़े कि नहीं करना पड़े? यस और नो? तो क्रेडिटर्स डेबिट हो गए और हमारे लिए अच्छा है इसलिए रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। अच्छी चीज को क्रेडिट करने का, बुरी चीज को डेबिट करने का। यस माही, એટલે 2000 નું પ્રોફિટ જ થયું ને આપણને? પ્રોફિટ થયો ને? યસ, તો પ્રોફિટ થયો તો આ મારું પ્રોફિટ એન્ડ ધીસ ઇઝ માય પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટ. તો કેન આઈ સે આઈ કેન રાઇટ હિયર ક્રેડિટર્સ? યસ ઓર નો?
क्या तो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स ऐसा लिखना हो तो भी चलेगा, या तो डायरेक्टली क्रेडिटर्स लिखोगे तो भी चले, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, तो कैनाई से एक आप डेबिट और क्रेडिट समझो, तो ये क्रेडिट हो गया, तो कैनाई से बैलेंस शीट में अभी मैं लिखूंगा क्रेडिटर्स लायबिलिटी 7,000 की थी, उसमें से 2,000 अभी आप पे नहीं करोगे, तो कैनाई से अभी आप 5,000 लिखोगे। यस और नो? अभी कल उठ के मुझे कोई पूछे क्रेडिटर्स को कितना पे करना है, तो मैं बोलूंगा ना 5,000 पे करने का है, क्योंकि 2,000 नहीं दे रहा है। राइट और रॉन्ग? ठीक है ना? अगर आपको डेबिट क्रेडिट के फॉर्मेट में समझना तो भी समझो। देखो, रिवॉल्यूशन 2000 से क्रेडिट हो रहा है और क्रेडिटर्स 2000 से डेबिट हो रहा है, तो भी टैली हो गया। यस और समझ में आ रहा है? ये पोर्शन समझ में आ रहा है? देखो, दूसरा क्या है कि आपको ना साइड चेंज नहीं करनी थी, यानी आप बैलेंस शीट में देख लो क्रेडिटर्स कौन सी साइड पे, तो लायबिलिटी साइड है ना, तो यू हैव टू राइट ऑन लायबिलिटी साइड ओनली। देखो, मैंने यहाँ भी लायबिलिटी साइड ही 5,000, यानी साइड मत बदलो, साइड तो वही की वही रहेगी। किसी को साइड याद ना रहे तो आई होप यहाँ तक क्लियर है। यस और नो? यहाँ तक क्लियर है? सलोनी, नियति, प्राची, स्क्वायर, टीएफएस सबको पता चल रहा है? हाँ भाई, जल्दी से थम्स अप करोगे। क्रेडिटर्स लख्यू क्रेडिटर्स लिखा है ये, लो भाई पूरा लिख देता हूँ, क्रेडिटर्स बस। ठीक है, क्रेडिटर्स डन, ओके। और ये भी क्रेडिटर्स ही लिखा है, देखो ये भी आप पूछो क्रेडिटर्स। यस, मतलब हम नए पार्टनर ज्वाइन हो रहा था, इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे थे, तो उसके साथ साथ हमें क्रेडिटर्स वाला भी एक एडजस्टमेंट दिखा, तो वो हमने ये उसमें लिख दिया। यस यस, ऐसा ही किया, क्योंकि हम रिवैल्यू कर रहे हैं ना, सारी असेट और लायबिलिटी को देख रहे हैं कि भाई एक्चुअली उसकी क्या वैल्यू है, इसलिए हमने नए पार्टनर को आने से पहले ये सब देख लिया कि भाई क्या क्या है। हम रिवैल्यू नहीं कर रहे होते तब क्या होता है? क्या अगर इसको रिवैल्यू नहीं करना होता हमको, तो फिर हाँ, तब क्या? हाँ, अगर हमको रिवैल्यू नहीं करना होता तो भाई आप देखो, मैंने कल ही समझाया था कि नए पार्टनर ऑनेस्ट भी है एंड सेल्फिश भी है। अभी क्रेडिटर्स को पेमेंट नहीं करना है, तो वो बात का बेनिफिट वो क्यों ना ले, वो बेनिफिट लेके ही जाएंगे ना। मैंने कल ही समझाया था कि नए पार्टनर ऑनेस्ट भी है एंड सेल्फिश, सॉरी पुराने पार्टनर ऑनेस्ट भी है एंड सेल्फिश भी है। वो क्या बोलेगे कि क्रेडिटर्स को 2,000 रुपए नहीं देने का, उसका फायदा तो मैं ले लूंगा ना, पुराने पार्टनर ले लेंगे ना उसका फायदा, क्योंकि ये जो प्रॉफिट एंड लॉस आएगा वो पुराने पार्टनर को ही जाने वाला है, नए पार्टनर थोड़ी इसमें है। यस और हाँ, ન્યુ પાર્ટનર ને આવા પહેલા પ્રોફિટ કે લોસ જે બી થયો એ ઓલ્ડ પાર્ટનર यस ओल्ड पार्टनर में जाएगा, ये ओल्ड पार्टनर में ही जाएगा, समझो। बट सभी एडजस्टमेंट एक साथ लिखने के बाद ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। राइट, अभी तुमने हाँ प्रॉफिट है तो न्यू आप पार्टनर हिंदी में क्यों नहीं पूछ रहे हो माही? आप हिंदी में क्यों नहीं पूछ रहे हो? आपको हिंदी आता है ना? यस सर। आप सीरियल तो देखते हो, अनुपमा और वो सब, तो फिर हिंदी में तो सर प्रॉफिट तो न्यू पार्टनर आके बोले कि प्रॉफिट मुझे भी चाहिए, नहीं तो बोल सकता ना, क्यों ऐसा बोलेंगे आप ऐसे सोचोगे तो कभी अकाउंट हमारा खत्म ही नहीं होगा। आप तीसरे पर्सन के दिमाग में क्या है वो कैसे सोच सकते हो? वो रूल के खिलाफ तो नहीं जाएगा ना। वो रूल क्या है कि वो पुराने प्रॉफिट और लॉस में वो पिक्चर में ही नहीं आएगा, तो वो क्यों आप ऐसा सोच रहे हो कि नहीं उसको लगे कि मेरे को जाना है? ऐसा सोचोगे तो फिर हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे ना। जो रूल है, रूल के खिलाफ नहीं जाने का। रूल क्या है कि भाई उसको ये पुरानी मैटर में एंट्री हम नहीं देंगे, कि पूरा नाम सब संभाल देंगे, जो पुराने पार्टनर है वही संभाले। राइट, ठीक है। चल, अभी लिखा है चांसेस ऑफ बैड डेट इज 3,000। अभी मुझे दिव्या बताएगा। दिव्या, बैड डेट हमारे लिए, फर्म के लिए अच्छा है क्या बुरा है? बुरा है सर। बुरा है, तो बुरी चीज को डेबिट करेंगे। यस और नो? यस सर। तो कहना ही से यहाँ बुरी चीज को डेबिट करना हो तो कर दो भाई। कितने रुपीज है? 3,000 रुपीज है। तो बैड डेट लिखो या डेटर्स लिखो, में चलेगा। यहाँ बैड डेट लिखना तो बैड डेट लिखो, या तो डेटर्स लिखना तो डेटर्स लिखो, दोनों चलेगा। अच्छा, ये 3,000 यहाँ गए। अभी कल उठ के कोई मुझे पूछे आपके पास 30,000 के डेटर्स है, तो मैं बोलूंगा नहीं भाई 30,000 के नहीं है मेरे में से, तो 3,000 तो मुझे लग रहा है कि 3,000 रुपए के तो पैसा नहीं मिलेगा। तो कहना ही से अभी मेरे नए वाले डेटा 27,000 के हो जाएंगे। यस और यानी एवरी एडजस्टमेंट इज हैविंग टू इफेक्ट्स। जैसे 11th में ट्रेडिंग पीएनएल के साथ साथ आप बैलेंस शीट में देते थे, उसी तरह ट्रेडिंग पीएनएल की जगह यहाँ रिवॉल्यूशन में दे रहे हो, दूसरी इफेक्ट बैलेंस शीट में दे रहे हो, नथिंग एल्स। आप जो 11th में कर रहे हो वही 12th में कर रहे हो, नथिंग एल्स।
यहाँ रिवैल्यूएशन इक्वल टू योर ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, और बैलेंस शीट तो वही की वही है, जो एडजस्टमेंट आप कर रहे हो वो ही हिसाब से कर रहे हो। डेटर्स को पेमेंट नहीं कर रहे हो, बुरा हुआ, बैड डेट हुई, बैड डेट को आप पीएनएल में डेबिट करते हो, यहाँ पीएनएल की जगह रिवैल्यूएशन में डेबिट कर रहे हो। डन है, क्लियर है, ठीक है, ओके। अभी नया पार्टनर का मत सोचो, अभी सब कुछ पुराने पार्टनर ही मैनेज कर रहे हैं, नया पार्टनर को सोचो ही, राइट, ठीक है। फिर लिखा है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑफ 300 रुपीज, यानी हमने एक लोन लेके रखी है जिसका आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट और हमारा देना बाकी। आपको अच्छे से पता है ये हमारे लिए बुरी चीज है, बुरी चीज को क्या करो, डेबिट करो। तो यहाँ लिखोगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। अच्छा, किसकी बाकी है, तो भाई बैंक लोन की बाकी। तो ओरिजिनल बैंक लोन 3000 का था, राइट, तो आप यहाँ क्या लिखोगे, बैंक लोन 3000 और उसमें आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऐड कर दोगे 3300, राइट, यस और समझ में आ रहा है ना भाई। लायबिलिटी बढ़ गई आपकी, आपने दो इफेक्ट दी, ये लायबिलिटी यानी क्रेडिट बैलेंस है, और ये आपने रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड दिखा, तो डेबिट और क्रेडिट मिलके टैली हो गए 300 रुपए। क्या यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक पिक्चर क्लियर है, ठीक है दिव्या, यहाँ तक क्लियर है, नहीं तो वीडियो बार बार देखना कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस सर, क्लियर है। नाउ सी, आपको टोटल करना है, जैसे 11th में आप पीएनएल अकाउंट का टोटल करते थे, जो साइड का टोटल ज्यादा हो वो लिखते थे, तो यहाँ देख के पता चल रहा है डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, दैट इज 3300, तो आपको दोनों साइड वो टोटल लिख देना है 3300, और यहाँ क्या लिखना है, बैलेंस लिखना है। तो 3300 में से 2000 जाएगी तो मेरे पास 1300 बचेगी। जैसे 11th में लिखते थे उसी तरह यहाँ लिखोगे। 11th में खाली फर्क इतना है कि आप उसको नेट लॉस नाम दोगे, यहाँ आपको नेट लॉस लिखना हो तो नेट लॉस, या तो अकेला लॉस लिखना हो तो अकेला लॉस लिखो, नेट लिखना हो तो नेट भी लिखो, उसमें कोई आपके मार्क्स कट नहीं करेगा। अभी माही आपका क्वेश्चन, ये 1300 रुपीज कौन बेयर करेंगे, पुराने पार्टनर, क्योंकि नए पार्टनर पिक्चर में ही नहीं आएंगे, वो क्यों आएंगे, रीजन समझाए, बराबर। तो एक्स और वाई ये 1300 रुपीज 2:1 उनका जो पीएसआर रेशियो था उसमें डिस्ट्रीब्यूट करें, 1300 इंटू 2/3 यानी 867, और ये आएगा 433, राइट। अच्छा, अभी मुझे ये बताओ, कोई भी पार्टनर के लिए लॉस होना बुरी बात है, राइट, इसीलिए उनका कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है यार, यस और नो, डेबिट होता है, दैट मींस लॉस होता है। तो अगर ये भी याद ना रहे तो याद करो, 11th स्टैंडर्ड ओपनिंग कैपिटल में प्रॉफिट ऐड करते थे बट लॉस को लेस करते थे, तो कहने से कैपिटल ये बाजू है और अब ये डेबिट साइड लिख रहे हो, क्रेडिट में से डेबिट लेस कर, प्लस माइनस। तो अगर आप समझो तो आप क्या लिखते थे, ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस लिखते थे। तो यहाँ भी यही है, ओपनिंग कैपिटल, प्रॉफिट आपने ये रहा, और ये क्या है, लॉस, तो लॉस को डेबिट करना पड़ेगा। या तो दूसरा तरीका क्रॉस में आएगा, अगर यहाँ ये साइड होगा तो यहाँ डेबिट साइड होगा, देखो वहां क्रेडिट साइड है तो यहाँ डेबिट साइड आएगा, डन है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ क्या नाम देके लॉस लिखोगे 2:1, या तो रिवैल्यूएशन लॉस लिखना हो तो रिवैल्यूएशन, इसका कोई मार्क, देखो मैं कोई क्लियर कट चीज बता दूं, आप नेट लॉस लिखो, रिवैल्यूएशन लॉस लिखो, वो कोई ध्यान में नहीं लेने वाला है, आपकी फिगर सही होनी चाहिए, आपने आंसर सही लिखा होना चाहिए, राइट, ठीक है। अच्छा, यहाँ मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो रहा है, अभी मैं आता हूँ कैपिटल, अभी मेरा सम एक साइकिल में जाएगा, पहला रिवैल्यूएशन खत्म, अभी मैं कैपिटल अकाउंट पे आ रहा हूँ। नाउ सी फ्रेंड्स, कैपिटल अकाउंट में 1 बाय 1 तीन पार्टनर की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले जेड की बात कर दे, क्योंकि उसमें कुछ है नहीं। जेड में डेबिट, और एक चीज बताओ, सारे पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड का ही टोटल ज्यादा होगा, दैट इज कंफर्म थी, क्योंकि कैपिटल का ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होता है। तो आपको ऐसा चेक नहीं करने के पहले डेबिट करूं फिर क्रेडिट करूं, ऐसा नहीं, आपको क्रेडिट का ही टोटल करना, राइट, ठीक है, वो कंफर्म है। और कैश में डेबिट का ही होगा, क्योंकि कैश का डेबिट बैलेंस ही होता है, असेट है, ठीक है। तो चलो पहले जेड को पकड़ लो, जेड में क्रेडिट साइड 5000 है, डेबिट साइड कुछ नहीं है, तो कहने से बैलेंस कितना आएगा, 5000 का आएगा, यस और नो। तो इसको क्या नाम देंगे, क्लोजिंग बैलेंस नाम देंगे, क्या नाम देंगे, क्लोजिंग बैलेंस, राइट, ठीक है। वाई का बैलेंस चेक करो, तो वाई का 30,000 क्रेडिट साइड प्लस 3333 प्लस 1667, इसका क्रेडिट साइड का बैलेंस 35,000 वाई का, उसमें से ये दोनों लेस कर दो, राइट, ये दोनों लेस करो, तो 16 जो नॉर्मल लेजर पोस्टिंग करते हो वही करवा रहा हो, 433, तो कहने से इट इज 32,000, कहने से इट इज 32,900, यस और
भाई ये आप खुद ढूंढ लेना, प्लस माइनस करके यही आंसर आएगा, अभी उसमें टाइम वेस्ट नहीं करते, मैं जो लिखूं वो लिख। क्रेडिट एक्स का टोटल करो 10,000 प्लस 6667 प्लस 3333, क्रेडिट साइड का टोटल है 20,000, राइट। और उसमें से ये दोनों एक्स के लेस कर दो, 3333 867 15,800, डन है। फ्रेंड्स भूले बिना एक चीज याद रखो, 11th स्टैंडर्ड में जैसे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आप कैपिटल लिखते थे, वो एक ही इंसान था, इसलिए अकेले एक पर्सन की कैपिटल लिखते थे। या एक की जगह 3 इंसान है, बट इसमें और कोई फर्क नहीं आएगा, साइड भी वही रहेगा। यहाँ क्या लिखोगे, कैपिटल, और लिखोगे एक्स वाई जेड, ऐसे तीनों की अलग अलग कैपिटल है, तीनों की अलग अलग कैपिटल कितनी लिखेंगे, तो भाई यहाँ जो मिली वो लिखेंगे 15,800 32,900 एंड 5,000। So we will write over here 15,800 32,900 and 5,000, डन है। जो 11th में करते थे वही मैं कर रहा हूँ, 11th में प्लस माइनस करके दिखाते थे, यहाँ हम सेपरेट अकाउंट बना के दिखा रहे हैं, नथिंग एल्स, राइट। ये क्लियर है। अभी हमारी साइकिल के अंदर कैपिटल अकाउंट भी ओवर हुए, अभी हमारी साइकिल के अंदर आया कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट में तो खाली डेबिट साइड का ही टोटल ज्यादा आएगा, यहाँ 25,000 लिखोगे, क्लोजिंग बैलेंस निकालोगे तो दैट विल बी 25 ऑब्वियसली, एंड कैश इज अवर असेट, तो भूले बिना उसको असेट में लिख दो, कैश 25,000। ये जो बैलेंस मिलता है, जैसे कैपिटल का बैलेंस मैंने यहाँ लिखा, उसी तरह कैश का बैलेंस मैंने असेट साइड लिखा, नथिंग एल्स। अभी द थिंग इज दैट कि हमने सब कुछ कर दिया, सारी असेट सारी लायबिलिटी सब कुछ लिख दिया, बट कई चीजें ऐसी थी, हम 1 बाय 1 में बता रहा हूँ। क्या आपने कैपिटल लिख दी? हाँ लिख दी। क्या आपने जनरल रिजर्व? हाँ वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। क्या आपने पीएनएल? हाँ सर वो भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। सर क्या क्रेडिटर्स का नया बैलेंस लिखा? हाँ 5,000 लिख दिया। क्या बैंक लोन का नया बैलेंस लिखा? हाँ वो भी लिख दिया। सर कैश का नया बैलेंस? वो भी लिख दिया। सर डेटर्स का नया बैलेंस? वो भी लिख दिया। सर फिक्स असेट लिखा, उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं था, दैट मींस उसकी वैल्यू 10,000 की 10,000 ही रही, उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं था। तो कहना ही से उसकी मेन वैल्यू तो उसमें तो चेंज करेंगे ही नहीं ना, उसमें कुछ था ही नहीं, एडजस्टमेंट नहीं था, तो 10,000 के 10,000 लिखेंगे। अगर चेंज होता तो चेंज करके लिखे, बट चेंज है ही नहीं तो लिखेंगे तो सही ना, वो पुरानी वैल्यू पे, उसका नया वैल्यू भी वही है, पुराना और नया सेम है, तो बट लिखना तो पड़े बराबर, ठीक है। अच्छा सर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस वो भी हमने राइट ऑफ कर दिया। अभी आप टोटल करोगे तो नया पार्टनर के एंट्री के बाद ये टोटल आपका 62,000 टैली, मुझे एक्चुअली याद नहीं बट कल का फिगर याद है, 62,000 आपका टोटल है। यू विल गेट द टोटल ऑफ द सेल। अभी आपके डाउट हो तो प्लीज आस्क मी, मैंने एकदम साइकिलिक फॉर्म में पढ़ाया, ये आपको 2-3 बार देखना है। मेरे को जूम के अंदर मैसेज भी आता है कि इतनी बार डाउनलोड हुआ है, इतनी बार व्यू हुआ है, तो फ्रेंड्स मुझे पता चल जाएगा हमारी बैच की स्ट्रेंथ 27 स्टूडेंट्स की है, मैं देखूंगा 27 टाइम्स हुआ है कि नहीं, राइट। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है। इवन दो अभी मैं इसका स्क्रीनशॉट नहीं लेना हो तो ले लो, बट बाकी कोई जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि आप वीडियो नहीं तो नहीं देखो, राइट। आपको वीडियो देखना है। ये सम अभी मुझे 3 बार करके फिर से भेजने का, अगर ये सम आपको आएगा तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे, राइट राइट फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स सर हाँ बेटा बोलो। हमने कैपिटल अकाउंट में लास्ट में हम क्लोजिंग